हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सबको हैप्पी नवरात्र और मेरे ओर से, मेरे परिवार की ओर से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दशहरा के। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। माता रानी करे कि आप सब बहुत ज़्यादा खुश रहें। तो मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे आई थी, भी मार्ट मॉल है, तो मॉल में कुछ कपड़ा ख़रीदने आई थी। तो आप सबको मैं दिखाऊंगी कि मैं यहाँ से क्या ख़रीदी। और मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड कर रही थी कि ताकि आप सबको भी मैं दिखा सकूँ कि मैं कहाँ गई थी। तो इस तरह से मैं क्या क्या ख़रीदी और इस तरह से फिर पार्किंग में मेरे हस्बैंड जी लगाने गए थे अपने बाइक को। तो फिर हम लोग यहाँ पे आए और फिर एंट्री कर रहे थे इस तरह से, और मेरे हस्बैंड जी तो थे तो साथ में वो रिकॉर्ड भी कर रहे थे। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर सुंदर कपड़ा भी आया हुआ था, बहुत ही प्यारा प्यारा था। पिंक वाला भी, ये वाला सारा टॉप बहुत ही प्यारा प्यारा था। लेकिन मैं टॉप नहीं पहनती हूँ, इसलिए मैं टॉप नहीं ख़रीदी। और लेकिन अच्छा था, सारे कपड़े पे डिस्काउंट चल रहे थे, जो कि नवमी का सेल चल रहा था, इसके वजह से बहुत ही प्यारा प्यारा था। और ये वाला प्लाज़ो बहुत ही प्यारा था, तो मेरे को प्लाज़ो ही ख़रीदना था। और ये सबसे फर्स्ट में लगाया हुआ था, बहुत सॉफ्ट कपड़ा और बहुत ही प्यारा था। मेरे को ये वाला पसंद भी आ गया था। फिर भी मैं और दूसरा कपड़ा देख रही थी कि ताकि और इससे भी अच्छा कुछ मिल जाए। तो इसी तरह से सारा कपड़ा मैं देख रही थी। और फिर यहाँ पे दीदी लोग भी थी, जो कि उन लोग भी कपड़ा अपना चूज कर रही थी। इसी तरह से मैं सारा कपड़ा चूज कर रही थी। और ये वाला पिंक जो कुर्ती था वो भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं इसको सोची कि लूँगी, लेकिन फिर वापस रख दी कि नहीं अच्छा लग रहा है। फिर इसमें मैं देखने लगी और भी कपड़ा, और मैं सबसे पहले सबका प्राइस देख रही थी, कितना प्राइस है, कितना डिस्काउंट है। इस तरह से सारे कुर्ती को मैं देख रही थी और फिर मैं नाप रही थी, देख रही थी कि मेरे साइज़ के है भी या नहीं। तो मेरे को जो भी पसंद आ रहा था वो मेरे साइज़ का है ही नहीं था। मैं क्या ही बताऊँ, मेरे साइज़ का नहीं था। मैं इतनी पतली दुबली हूँ कि मैं क्या बताऊँ। यहाँ पे तो केवल हाइब्रिड लोग का सबसे ज़्यादा कपड़ा मिलता है। मैं जो भी कपड़ा लेती हूँ मेरे को चपवाना पड़ता है, इसलिए मैं इसी तरह से फिर ऊपर वाले पे चढ़ी और फिर इस तरह से ऊपर वाले छत पे, यहाँ पे जेंट्स लोग का था, सारे जितने भी कपड़े थे वो यहाँ पे जेंट्स लोग के मिल जाते, नीचे लेडीज लोग के, और ऊपर वाले छत पे बच्ची लोग के था। तो इस तरह से छोटे छोटे बच्चे लोग के इससे भी ऊपर वाले में था। तो इस तरह से मैं देख रही थी वाइट वाला टी शर्ट, तो इस सारे टी शर्ट पे भी डिस्काउंट चल रहे थे इस तरह से, और अच्छे भी लग रहे थे। मैं देखी कि ये तो लोयर टी शर्ट है, जो कि बहुत ही लोग इसको पहनते हैं, बड़ा एकदम इस तरह से, तो अच्छा भी लगता है और लोगों में। तो इस तरह से मैं अपने हस्बैंड जी के लिए निकाली कि देखते हैं आप पे कैसा लगता है ये वाला लोफर टी शर्ट। तो इस तरह से हम देख रहे थे कि आप पे अच्छा लगता है कि नहीं। उनको इस टाइप बना दिए थे कि खड़े रहिए आप, मैं दिखाती हूँ इस तरह से। तो अच्छा लग रहा था। मैं बोली कि पहनने पे शायद अच्छा लगेगा, सब लोग तो इसी तरह से पहनते हैं और अच्छा भी लगता है। तो इस तरह से काफ़ी बड़ा ज़्यादा था और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो मैं बोली कि नहीं, शायद ये वाला ऐसा ही होता है। बहुत ही अच्छा फ़ोटो भी यहाँ पे आ रहा, तो मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी। फिर इसके बाद ऊपर वाले छत पे मैं गई यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फ्रॉक वगैरह लगाया हुआ था, बहुत ही प्यारा प्यारा टॉप भी था। तो इस तरह से पिंक वाले फ्रॉक पे मेरा नज़र गया और बहुत ही सुंदर था। सामने से लाइटिंग कर रहा था, इतना प्यारा था। उसके ऊपर एक हेयरबैंड भी लगा हुआ था, जो कि एकदम फ्री मिल रहा था उसके साथ। ये वाला फ्रॉक ना बहुत ही क्यूट था, बहुत ही छोटा सा था, प्यारा सा था। मेरे को बहुत ही खुशी हुई इस फ्रॉक को देख करके। बहुत मैं देखी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। तो इस तरह से फिर ये वाला टी शर्ट भी अच्छा लग रहा था। मैं बोली कि मेरे बाबू के लिए कैसा होगा। फिर ये छोटा था, मैं वापस वहीं पे लगा दी जहाँ से ली थी मैं। फिर इसमें देख ली कि ये सारा कपड़ा तो मेरे को अभी ख़रीदना नहीं है। फिर भी मैं देख रही थी कि शायद पसंद आ जाए तो मैं अपने बच्चे के लिए ले लूँगी। तो पसंद तो आ ही रहा था, लेकिन उन लोग के पास अभी ढेर सारा कपड़ा था, इसलिए मैं सोची कि अब भी नहीं खरीदूँगी, जब चाहिए होगा तो मैं फिर से यहाँ पे आ जाऊँगी। तो इस तरह से मैं सारा चीज़ देख रही थी कि किस तरह के नवमी में सारा चीज़ आया है, तो किस तरह का है किस तरह के नहीं। तो फिर यहाँ पे ये वाला टिफ़िन भी बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये शायद 99 का था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मैं यहाँ पे सारा चीज़
देख रही थी और वापस वहीं पे रख रही थी, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए था ये सारा चीज़, बस अच्छा लग रहा था तो मैं देख ले रही थी। ये वाला जो था स्टिमन बॉक्स बहुत ही प्यारा लगा मेरे को, और फिर मैं इसको बोली कि मैं जब भी अपनी बेटी को दूँगी तो यही वाला गिफ्ट ले जा कर के दूँगी, ताकि वो खुश भी हो जाएगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा फ़ोटो ये वो मैं सारा चीज़ देखी, और फिर मैं लास्ट में बोर होने लगी कि अब नहीं देखेंगे। फिर भी बहुत ही कांच वाले चीज़ पे नज़र गया मेरा, बहुत ही सुंदर प्यारा था और बहुत महंगा भी था। ये जग जो हाथ में भैया लिए हैं मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया, लेकिन मैं बाद में देखी वीडियो में कि ये वाला जग भी यहाँ पे था, लेकिन मैं पहले से नहीं देखी थी, क्योंकि ये वाला जग मेरे को चाहिए था और बहुत ही प्यारा था, और मैं बहुत दिन से इस जग को तलाश रही थी, लेकिन मेरे नज़र में आया और मेरा नज़र पड़ा ही नहीं उस पर, तो मैं क्या ही बताऊँ। लेकिन मैं उसका प्राइस देखती, अगर कम प्राइस होता तो ही लेती। तो इस तरह से मैं देख रही थी, मैं ज़्यादा पैसा लेकर के नहीं गई थी, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास पैसा अभी नहीं था। इस तरह से सारी चीज़ को मैं देख रही थी और वापस वहीं पे रख रही थी। ये वाला ग्लास बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, और मैं पूछ रही थी कि ये वाला सिंगल मिलेगा या नहीं, तो शायद ये सेट था, इसलिए भैया बोले कि नहीं सिंगल नहीं मिलेगा, इसका सेट आता है, तो सेट आपको ख़रीदना होगा। बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला गिलास, बहुत ही सुंदर। मैं बोली कि अभी नहीं, मैं बाद में ये वाला सेट पूरा ख़रीदूँगी। तो इसको भी वापस जहाँ से निकाली थी वहाँ पे मैं वापस रख दी। अब इस तरह से आया मैं जो कप वगैरह था सारा चीज़, तो यहाँ पे कॉफ़ी कप भी था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये वाला कप भी बहुत सुंदर था, या और बहुत ही कम भी दाम के था। ये शायद 99 का था कि 99 से भी कम था, शायद 49 का था। ये वाला कप बहुत ही प्यारा लग रहा था, और मैं फिर वापस वहीं पे रख दी। सबसे प्यारा तो ये वाला ग्लास था, जो कि बहुत ही सुंदर था। इसके ऊपर ढक्कन भी था, जो कि आप कुछ भी रख करके इसको ढक सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड जी को नहीं पता क्या है ये पूछ रहे थे, तो मैं बता रही थी कि ये है कॉफ़ी कप, जो कि बहुत ही प्यारा, इसमें ढक करके आप रख भी सकते हैं। और इसका बारे में मैं प्राइस भी देख रही थी। तो इस तरह से मैं देख रही थी और वापस खोल कर दिखा रही थी कि इस तरह के है। वो बोले कि दिखाओ मेरे को कैसा है। तो इस तरह से ये वाला भी बहुत सुंदर था, लेकिन मेरे को नहीं पता ये क्या था। अच्छा लग रहा था और 299 का था, बहुत ही सुंदर था, लेकिन मेरे को नहीं पता था। वापस मैं वहीं पे रख दी कि पता नहीं क्या है ये। 2 बॉक्स उसके अंदर थे और एक ट्रे थे, लेकिन फिर भी मेरे को नहीं पता था, इसलिए वापस वहीं पे रख दी। और फिर मैं इधर आ गई, फिर से देखने लगी। ये वाला जो है मसाला वाला टिफ़िन बहुत ही प्यारा था और बहुत ही कम रेट था, लेकिन मेरे को पसंद आ भी गया था। कि मैं सोची कि इसको ले ही लेती हूँ, लेकिन मैं फिर भी नहीं ली, क्योंकि इस पे भी डिस्काउंट प्राइस चल रहा था। 1900 बोल रहे हैं, मैं 1900 बोल रही हूँ। यहाँ पे ये वाला ना 119 रुपये के था। तो इस तरह से मैं बहुत ही सुंदर लगा, तो मैं बार बार देख रही थी काश ले लूँ क्या। मैं बोली कि नहीं, मैं फ़िलहाल में ही ली हूँ और अभी नहीं लेंगी। अगर मेरे पास नहीं रहता तो पक्का मैं ये वाला ले ही लेती, लेकिन मैं फ़िलहाल में ही मीशो से मंगाई थी। और फिर मेरे को बहुत ज़्यादा पछतावा कि अरे यार मैं क्यों मीशो से मंगाई थी। ये वाला भी तो सुंदर लग रहा था, तो मेरे को पहले आना चाहिए था। इस तरह से मैं सारा चीज़ देखी और फिर वापस अपने घर की ओर निकल रही थी कि अब मेरे को ख़रीदना है, और भैया का पैसा भी देना था यहाँ पे। तो इस तरह से भैया भी बोल रहे थे, जो भैया थे वो बोल रहे थे कि अगर आप ऐड वगैरह करना चाहती हैं तो ऐड का पैसा मिलेगा अलग से, आप ऐड कर सकती हैं। तो इस तरह से ऐड के लिए भी बोल रहे थे कि अच्छा खासा सब्सक्राइबर होगा तो आप यहाँ पे ऐड वगैरह कर सकती हैं। तो मैं बोली कि इसके लिए मैं नहीं राज़ी हुई, क्योंकि मैं अपने फैमिली के बिना मैं नहीं ऐसा कुछ बोल सकती थी, क्योंकि मैं बोली कि बाद में मैं बताऊंगी कि मेरी फैमिली रेडी होंगे इसके लिए तब। तो इसके बाद मैं ये वाला सूट को देख रही थी, बहुत ही प्यारा लग रहा था, कहीं आने जाने के लिए भी बहुत ही सुंदर था, और सामने से शाइनिंग भी दे रहा, बहुत ही अच्छा आ रहा था। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रही थी, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन अच्छा लग रहा था। इसका कपड़ा भी बहुत प्यारा था। इस तरह से आंटी से पूछी कि मैं इसको ख़रीदना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ये साइज का नहीं है। तो मैं आंटी बोली इसका छोटा साइज़ भी होगा, देख लो। मैं इसको ढूंढने लगी और फिर इसका साइज़ मेरा साइज़ का मिला ही नहीं।
तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई यहाँ पे कि जो पसंद आ रहा है मेरे साइज़ का है ही नहीं, और इसको साइड से मैं चपवा भी नहीं सकती। लास्ट में ये वाला पिंक वाला सूट और फिर लास्ट में वो जो प्लाजो फर्स्ट में मैं देखी थी वो वाला, वो दोनों ले करके और काउंटर के पास हम यहाँ पे आ गए थे। तो पैसा भी देना था। काउंटर वाला भैया को लग रहा था ख़राब कि मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हैं और शायद इंस्टा वगैरह पर कहीं पे डाली तो शायद देखना, पता नहीं कौन देखता कि इनको ख़राब लग रहा था, इसलिए बोले कि वीडियो बंद कर दीजिए। लेकिन ठीक है बंद कर देंगे, लेकिन ऐड के लिए भी बोले भैया यहीं पे बात उत की है, तो मैं बोली बात मैं इसके लिए बताऊँगी। और फिर वह यहाँ पे वापस हम लोग आ गए थे, अपने रूम जा रहे थे। और फिर यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे अपने गाड़ी लेने, और फिर यहाँ पे बाय बाय मैं की और फिर अपने घर की ओर निकल गई। फिर मेरे को कुछ खाना था, इसलिए मैं सोची कि अब यहाँ पे कुछ खा लेते हैं थोड़ा सा। तो मैं गई और इडली वगैरह कुछ खाई, और फिर यहाँ पे बस इडली केवल खाई थी। बहुत ही अच्छा फ़ोटो आ रहा था, मैं फ़ोटो क्लिक की और यहाँ पे आई और मैं खाई। तो बाय बाय, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में।